Hello everyone and welcome to the social science class. Happy Navratri to all of you. जय माता दी। आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि हमने जो रिसोर्सेज जो हमारे पास है हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे सेव करने हैं, उसे उनके लिए रखने हैं। सिमिलर उसी को एग्जैक्ट आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं। That is groundwater of India and exhaustion of natural resources. ग्राउंड वाटर होता क्या है? उससे पहले ये समझो, जो जमीन से पानी निकलता है। पहले टाइम में क्या होता था कि थोड़ा सा ही खोदने से थोड़ा सा कुआं को पानी आ जाता था, पर आजकल क्या हो रहा है, हमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा, पानी जमीन के बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। ये सब कैसे हुआ? ये पास्ट 20 ईयर्स के अंदर ये सब कुछ हुआ कि पानी जमीन के नीचे चला गया। 25 ईयर्स 60% ऑफ कंट्री इज ओवर यूजिंग। अगर इसी तरह से आगे आने वाले 25 सालों में भी 60% ऑफ कंट्री अगर इसी तरह से पानी को ओवर यूज करना शुरू कर देगी, पानी बहुत जमीन के नीचे चला जाएगा। क्योंकि पानी जो वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्सेज है, ये हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ये नेचुरली थ्रू रेन ही हमारी जमीन के अंदर चला जाता है। ये पहले नहीं था, 20 साल के अंदर ही ये सब कुछ हुआ। क्या अगर इस क्वेश्चन अराइज हो जाता है, इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज? अगर क्वेश्चन आएगा ग्राउंड वाटर ओवर यूज हो रहा है, यस। अगर इसी तरह से इस ग्राउंड वाटर इसी तरह से ओवर यूज होना शुरू तो हमारी डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट। इस डेवलपमेंट सस्टेनेबल, जो हमने भी प्रीवियसली टॉप वीडियोस में क्या था कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी। ये डेवलपमेंट हम इस तरह से डेवलपमेंट करें कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं उन रिसोर्सेज को। अगर इसी तरह से हम वाटर लेवल को ओवर यूज करना शुरू कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्या हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाएंगे? नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सबकी बुक्स में दिया गया, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आप सबकी बुक में टेबल दिया गया, टेबल 1.7, टेबल 1 पर, जिसमें इसमें किस चीज का एग्जांपल लिया गया? क्रूड ऑयल रिजर्व का। क्रूड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है, क्रूड ऑयल रिजर्व का एग्जांपल लिया गया। मिडल ईस्ट में दैट इज 2007 में 808 था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ 50 वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स आगे में ईस्ट मिडल में 70 और यूनाइटेड 10.5 और 2 पर। अगर इसी जो क्रूड ऑयल है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्रूड ऑयल होता क्या है? जमीन से जो तेल निकालते हैं, कच्चा तेल जिसे कहते हैं हम लोग, वो निकालते हैं। वो अब क्या हो रहा है कि मिडल ईस्ट में इतना है, 808 है, अमेरिका में इतना है और वर्ल्ड इतना है। अगर हम इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा तेल को यूज करके धुएं में उड़ाते जाएंगे, क्या हम लोग फ्यूचर में इस चीज को कहां से लेके आएंगे? क्या इस चीज के लिए हमने अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं? और अदर अल्टरनेटिव्स हैं हमने कि हम लोग इस चीज को कम से कम यूज करें कि ये हमारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है, इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस? यस, हमारी डेवलपमेंट के लिए क्रूड ऑयल बहुत जरूरी है, बट हमें रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हमें पूरे फिनिश नहीं करने। क्या ये रिसोर्सेज क्या हमें कोई दहेज में मिलने हैं कि सारे के सारे खत्म करके चले जाएंगे, उड़ा के चले जाएंगे कि नहीं अगली जनरेशन के लिए? नहीं, हमने ये अगली जनरेशन के लिए हमने रख के जाने हैं, छोड़ के जाने हैं कि हमें कोई वो नहीं मिले कि ये पापा ने दिए, अपने पापा ने मार्केट से खरीद के दे दी, हमने पूरा फिनिश कर दिया। नहीं, ये रिसोर्सेज जो है हमने आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ने के जाने। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इसी टॉपिक के साथ चैप्टर 1 ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फिनिश होता है। अगर किसी को कुछ भी चैप्टर में कुछ नहीं समझ आया, कोई क्लियर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में उन क्वेरीज को लिख के सेंड करो, मैं आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। सो वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी।